री एग्जाम होना चाहिए। बच्चों का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। पूरी तरीके से एग्जाम को कैंसिल कीजिए। सारे पेपर को रद्द किया जाए और 69 के लेवल का जो क्वेश्चन था उस लेवल को आधार मान के फिर से नया एग्जाम लिया जाए। एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। हम लोग री एग्जाम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, पूरा का पूरा पेपर कैंसिल हो, फिर से री एग्जाम हो। इक्वलिटी आना होगा तो एक साथ एग्जाम होना चाहिए। आयोग अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। आप लोग को डर नहीं लगता है कि लाठी चलेगा, चोट लगेगा? कोई डर नहीं है सर, कोई डर नहीं है। लाठी मारो, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। मार के हाथ पैर तोड़ देगा, जान मार देगा। अगर हमको मार देता है और इतने बच्चों के साथ न्याय होता है तो उसके लिए तैयार है। लाठी से क्या डर? लाठी से जब गांधी जी नहीं डरे, लाला लाजपत राय नहीं डरे, भगत सिंह हम लोग से कम उम्र में फांसी पे झूल गए और हम लाठी से डर जाएंगे अपने सच्चाई के लिए? ये सरकार इनकम्पिटेंट है, ये आयोग इनकम्पिटेंट है। तो क्या करेंगे सर? वहाँ भी हम लोग को घर पे रह के प्रताड़ना ही मिल रहा है, यहाँ पे ही प्रताड़ना ही मिलेगा। क्या करेंगे? इनका सारा पेपर ऑफिस से लीक होता है, इनके पहले ही बच्चों के पास रह जाता है। कहीं पे हम सुने हैं कि टीचर लोग भी आंसर माइक से ऐलान कर रहे थे। यहाँ तो जस्टिस का तो नामो निशान नहीं है। हर जगह, हर लेयर पे, हर जगह पे धांधली मिल रहा है। अंदर में मोबाइल भी सब अवेलेबल था, तो कहीं दूसरा जगह भी पेपर गया होगा। बापू सभागार में हुआ था, उसका तो धांधली आप लोग देखिए ही है। मेरा तो सर सेंटर ही का नाम चेंज है। देखिए, इनके पास कोई मीटर है कि ऐसे मीटर से 12,500 बच्चा को लेंगे और मीटर से नाप लेंगे कि नहीं वो बच्चा की इक्विवेलेंट करने के लिए, और 3.5 लाख बच्चा जो एग्जाम दिए हैं। तो कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, पकड़ा तो जा रहा है ना। और पता चला है कि लाउड स्पीकर से भी बताया जा रहा था क्वेश्चन गया में। डाउट तो होगा ना, उन लोगों को पहले से पैटर्न पता चल गया है कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। ये जो प्रभाव है ना, ये आपको 2025 के इलेक्शन में आपको पूरी तरीके से दिखेगा। 4 लाख का क्या हो गया? 12,000 को तो वो तो फाइनल कर दिए कि हाँ री एग्जाम देगा, लेकिन 4 लाख कहाँ जाएगा? जो रियल में पीसीएस की तैयारी करते हैं जो लोग, वो लोग के लिए तो वो पेपर था ही नहीं। 192 पेपर का एक मतलब वो पूरा सेट आया था, जबकि हमारे चेयरमैन साहब बोलते हैं कि नहीं, हमारा जो जितना बच्चा था एक क्लासरूम में, हम उतना के हिसाब से भेजे हैं, 272 के हिसाब से। तो दोनों के बाद में डिस्प्यूट खुद चल रहा है। हम लोग पीसीएस लेवल का या फिर यूपीएससी लेवल, यूपी पीसीएस लेवल का एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी किए थे। 3 साल से हम मेहनत कर रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन देंगे, आयोग पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और जब दे भी दिए तो ऊपर से उन लोग का री एग्जाम कराएंगे 12,000 का। हम लोग 4 लाख कहाँ जाएंगे? अब वो लोग डिसाइड करे कि भैया कौन गलत बोल रहा है, आयोग गलत बोल रहे हैं कि डीएम साहब हमारे गलत हैं। पहले वो लोग खुद डिसाइड कर लें। स्टूडेंट का भी मांग है, एक पैटर्न, एक एग्जाम, एक काम। सर नहीं माने हमको मनवा के जाएंगे, नहीं मानेंगे तो यही बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, यही करेंगे सर। बीते 13 दिसंबर को बीपीएससी आयोग द्वारा बीपीएससी का एग्जाम लिया गया था। एग्जाम तो काफी अच्छे से निकला, लेकिन एग्जाम के कुछ दिनों के बाद यानी कि आज बीपीएससी अभ्यर्थी जो भी हैं वो सड़क पर आ चुके हैं। उन लोगों का मान है कि बीपीएससी आयोग द्वारा जो भी परीक्षा लिया गया था उसको पूर्ण रूप से कैंसिल किया जाए, पूरे बिहार में उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि इसका पेपर जो है कि लीक हो चुका है। और बीपीएससी अभ्यर्थी जो है कि अभी गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी से बात करेंगे कि आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और वो क्यों वो लोग जो है कि इस एग्जाम को कैंसिल कराने की बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनी कुमारी है। सोनी कहाँ से आई हैं? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से पटना में प्रोटेस्ट करने के लिए क्यों आई है? मतलब क्या आप लोग का मांग है, क्यों प्रोटेस्ट? हम लोग का मांग है कि हम लोग री एग्जाम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि इससे पहले जो हम लोग का 13 तारीख को एग्जाम हुआ था, उसमें कहीं पे हम सुने हैं कि टीचर लोग भी आंसर माइक से ऐलान कर रहे थे, जो गया में हुआ था घटना। उसके बाद यहाँ पे जो अपना बापू सभागार में हुआ था, उसका तो धांधली आप लोग देखिए ही है। ऊपर से जो क्या आयोग साहब बोले थे कि हम लोग का क्या नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, पकड़ा तो जा रहा है ना। लेकिन आपको लगता है कि आयोग इतनी आसानी से आप लोगों की बात मानेगा, पेपर को कैंसिल करेगा? आयोग का काम है ना करने के लिए, ना मानने के लिए, लेकिन हम लोग का क्या काम है? हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना। एक का तो बात नहीं है, आप 12,000 को री एग्जाम दे रहे हैं, हम लोग 4 लाख वाले क्या करेंगे? डाउट तो होगा ना, उन लोग को पहले से पैटर्न पता चल गया है कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, क्या कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। हम लोग को नहीं पता था। हम लोग को पता था यूपीएससी लेवल का एग्जाम लेगा, तो हम लोग उस तरीके से हम लोग तैयारी किए थे, लेकिन यहाँ पे वैसा हुआ नहीं। ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम एकता गर्ग। कहाँ से आई हैं? अब इस चंपारण से। चंपारण से। क्या लगता है कि आयोग इतनी आसानी से पेपर कैंसिल करेगा? क्योंकि हर बार बिहार की बदनामी होती है, तो लगता है इतनी आसानी से? आयोग को आई थिंक कि सोचना चाहिए, स्टूडेंट से बात करना चाहिए, क्योंकि इतने लोग अगर सड़क पे उतरे हैं तो एक मुद्दा तो है नहीं। सबसे बड़ी मुद्दा तो पेपर लीक को लेके है ही, और क्वेश्चन को लेके है। जैसे कि हम लोग 69 का पेपर दिए थे, 69 का जो लेवल था क्वेश्चन का, वो पीसीएस लेवल का क्वेश्चन था।
लेकिन आयोग तो बोल दिया कि 17वीं एग्जाम में मतलब नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो, जिसके लिए आप लोग रोड पे भी आए थे और लाठी भी चली। नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा तो सॉल्व हो गया है, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न था इस बार जो 70 बीपीएससी का पैटर्न था वो क्वेश्चन दरोगा सिपाही भर्ती लेवल का है। जो रियल में पीसीएस की तैयारी करते हैं जो लोग, वो लोग के लिए तो वो पेपर था ही नहीं। वो तो लग रहा था कि कोई इंस्टीट्यूट का किसी टीचर ने कोई सेट कर दिया है और उसको वही एग्जाम में दे दिया गया है। तो आप लोगों का मतलब क्या मांग है? पेपर को रद्द कराना है कि क्या? अगर आप बापू सभागार का पेपर रद्द कर रहे हैं तो हम लोग का बस मांग है कि सारे पेपर को रद्द किया जाए और 69 के लेवल का जो क्वेश्चन था उस लेवल को आधार मान के फिर से नया एग्जाम लिया जाए। फिर से बापू परीक्षा परिसर का तो एग्जाम कैंसिल हुआ क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। हाँ, ये बात सही बोल रहे हैं। तो फिर अब बिहार की मांग क्यों रही? बापू परीक्षा परिसर का हो गया, लेकिन अब बिहार का मतलब तो आपसे उस टाइम हम बोले हैं ना कि 4 लाख का क्या हो गया, 12,000 को तो वो तो फाइनल कर दिए कि हाँ री एग्जाम देगा, लेकिन 4 लाख कहाँ जाएगा? उनका रिजल्ट कैसे बनाइएगा? इनका क्वेश्चन कैसा रहेगा? हार्ड रहेगा, इजी रहेगा? किस लेवल पे आप रिजल्ट बनाइएगा सारे स्टूडेंट का? फिर से जो है कि एग्जाम होना चाहिए, सारे लोग को समान क्वेश्चन एक शिफ्ट में होना चाहिए, एक क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, सबका एक साथ फिर से री एग्जाम होना चाहिए। नहीं तो फिर वो फेयर एग्जाम तो हुआ ही नहीं। वाला जो क्वेश्चन पूछ रहे ना ऐसा नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। हम लोग पीसीएस लेवल का या फिर यूपीएससी लेवल, यूपीपीसीएस लेवल का एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी किए थे। 3 साल से हम मेहनत कर रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन देंगे, आयोग पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और जब दे भी दिए तो ऊपर से उन लोग का री एग्जाम कराएंगे 12,000 का। हम लोग 4 लाख कहाँ जाएंगे? हम लोग को भी री एग्जाम होना चाहिए। और स्टूडेंट हमारे साथ है, कहाँ से हैं? हम सीवान से। सीवान से जी। ये प्रोटेस्ट में क्यों शामिल हो रहे हैं? किस वजह से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सेटिस्फैक्शन, कोई संतुष्ट नहीं है इस एग्जाम से। किस एग्जाम से संतुष्ट नहीं है कि उनके अनियमितता के कारण, जो शुरू से अनियमितता बोर्ड द्वारा अपनाई गई है, उस कारण कोई संतुष्ट नहीं है। मेरा इतना नंबर है कि मैं अपने कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी मेरे जो साथी हैं लोग, कोई ये संतुष्ट नहीं है। हाँ, लड़के कोई छड़ता है वो संतुष्ट है, लेकिन बोर्ड की रवैया के अनुसार कोई संतुष्ट नहीं है। लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार तो पैटर्न बदला था ना, कि इस बार एग्जाम लेने का तरीका भी बदला था, सब कुछ चेंज हुआ था, लेकिन आप लोगों को लगता है इजी ज्यादा क्वेश्चन? जी, कितना 69 पे देखिए, कोई हंगामा किसी प्रकार का हुआ नहीं हुआ। लेकिन ये जो एग्जाम था 17वीं, ये शुरू से ही हम पहले भी बोल चुके हैं, अनियमितता बढ़ती गई। कोई संतुष्ट नहीं है बच्चा, एग्जाम देगा। स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट हैं? कहाँ से आए? हम सीतामढ़ी से आए हैं। सीतामढ़ी से। प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि सर देखिए, आयोग के द्वारा कहा गया है कि मतलब कि पहले हम लोग रीओपन के लिए प्रोटेस्ट किए थे, आप लोग जानते भी होंगे, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट जो है फॉर्म नहीं भर पाया हुआ था। तो उस समय आयोग के द्वारा कहा गया था कि जो 4,80,000 बच्चे हैं उनके साथ क्या होगा, भेदभाव हो जाएगा। लेकिन वही अब जो 12,000 बच्चे जिनका एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो बाकी के जो बच्चे रह गए हैं उनके साथ तो भेदभाव हो रहा है ना। तो ये आयोग को सोचना चाहिए था। आयोग से हम ये सवाल करना चाह रहे हैं कि पिछली बार जो बोला गया था कि 80,000 बच्चों का अगर लेंगे तो 4 लाख जो 80,000 बच्चे हैं उनके साथ जो है भेदभाव हो जाएगा, तो अब भी तो भेदभाव हो रहा है सर। तो इसके लिए इक्वलिटी आना होगा, तो एक साथ एग्जाम होना चाहिए। इसी को लेकर हम लोग प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं। कुछ और हमारे साथ स्टूडेंट लोग हैं, थोड़ा सा ये बात करते हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट, आप भी कहाँ से हैं भैया? हम दरभंगा से आए हैं। दरभंगा से। क्यों ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं आप? प्रोटेस्ट हम इसलिए करने के लिए आए हैं कि बापू सभागार में जो भी हुआ था एकदम बिल्कुल गलत हुआ था। जो हो गया उसके बाद आयोग तो पहले तो बोल रही थी कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है, उपद्रवी छात्र ऐसे किए हैं। बाद में पता चल रहा है कि और ऑनलाइन सेंटर पर भी ऐसे हुआ है। ये कैसे बता सकते हैं कि यहाँ जो पेपर 12:30 बजे तो पेपर बाहर आ गया था। जब 12:30 बजे पेपर आ गया, अंदर में मोबाइल भी सब अवेलेबल था, तो कहीं दूसरा जगह भी पेपर गया होगा, आंसर लीक हो गया होगा। इनको ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जहाँ तक बात रही, ये कह रहे हैं कि यहाँ जो है अब हम 12,500 बच्चा को फिर से एग्जाम लेंगे। इनके पास कोई मीटर है कि ऐसे मीटर से 12,500 बच्चा को लेंगे और मीटर से नाप लेंगे कि नहीं, वो बच्चा की इक्विवेलेंट करने के लिए, और 3.5 लाख बच्चा जो एग्जाम दिए हैं। यानी आपका कहना है कि अगर बापू परीक्षा परिसर का कैंसिल हुआ तो पूरे बिहार का कैंसिल होना चाहिए। बिहार का तो क्वेश्चन लीक नहीं हुआ, उस सेंटर का बात 12:30, आप भी सोचिए 12:30 बजे जब पेपर बाहर आ गया, आदमी के पास मोबाइल भी आ गया है था उस टाइम में। जब वही मीडिया के माध्यम से हम भी देखे थे कि मोबाइल बाहर आ गया है, तो क्वेश्चन तो बाहर भी जा सकता है। अब पता चला है कि लाउड स्पीकर से भी बताया जा रहा था क्वेश्चन गया में,
एक सेंटर कहीं था गया में कि वहाँ लाउड स्पीकर से बताया जा रहा था। तो ये सब एकदम ना इंसाफी हो रहा है हम लोग के साथ। कहाँ से आए अभी? पटना से ही आए सर। पटना से। पटना से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि पिछली बार भी प्रोटेस्ट किए थे, एग्जाम से पहले लाठी चला था, बहुत बच्चों का पैर टूटा था, इंजर्ड हुए थे, फिर भी आप लोग प्रोटेस्ट में आ गए। जी सर, तो क्या करेंगे सर, वहाँ भी हम लोग को घर पे रह के प्रताड़ना ही मिल रहा है, यहाँ पे ही प्रताड़ना ही मिलेगा, क्या करेंगे। स्टूडेंट लाइफ ऐसा ही लग रहा है बिताना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। हम लोग को आयोग से जस्टिस नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट हम लोग का बोलता है कि जस्टिस जाना चाहिए लास्ट एंड तक, लास्ट छोर तक जाना चाहिए। यहाँ तो जस्टिस का तो नामो निशान नहीं है। हर जगह, हर लेयर पे, हर जगह पे धांधली मिल रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हम लोग को मिल रहा है, हर जगह हम लोग को फेलियर ही मिल रहा है। आपका बीपीएससी जब हम आयोग हमारा आया था, हमारा आयोग बोलता है कि मल्टी सेट एग्जाम लेंगे, ठीक है, मल्टी पेपर देंगे, तो वहीं पे आप डिक्लेयर करते कि भैया आपका जो मल्टी पेपर है उसमें से हम सिलेक्ट करके देंगे। वहाँ पे अगर कर दिए थे तो ये जितना चीज हो रहा है ये चीज ना होता, ठीक है। पहला फेलियर। दूसरा फेलियर, आप जब एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, आपके पास बायोमेट्रिक बोले, बायोमेट्रिक बहुत जगह नहीं हुआ है। आप बोलते हैं आइरिस चेक का, आइरिस बहुत जगह नहीं हुआ है। आप बोलते हैं कि एडमिट कार्ड पे हम प्रिंट करवाए हैं, क्या करवाएं, वो भी नहीं हुआ है। मेरा तो सर सेंटर ही का नाम चेंज है, देखिए हम आपको दिखाते हैं, सेंटर भी बदल दिया। देखिए सर, ये मेरा सेंटर है, राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय। देखिए ये तमाम जो स्टूडेंट लोग जो है कि गर्दनीबाग के इस लोकेशन पे पहुंचे हुए हैं, प्रोटेस्ट स्थल पे, तो पूरी तरीके से अब यहाँ पे बैठ रहे हैं। और तमाम आपको बता दें कि यहाँ पे आज दिन भर प्रदर्शन करेंगे। आप लोग को डर नहीं लगता है कि लाठी चलेगा, चोट लगेगी? कोई डर नहीं है सर, कोई डर नहीं है। लाठी मारो, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, क्या करेंगे सर। हम लोग को जब तक जस्टिस नहीं मिलता हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है सर। आयोग क्यों नहीं मान रहा आपकी बात? आयोग को सुनना क्यों नहीं? मनमानी है सर, ये पूरा का पूरा मनमानी है। और इस चीज, ये मनमानी जो है, ये जो प्रभाव है ना, ये आपको 2025 के इलेक्शन में आपको पूरी तरीके से दिखेगा। एक सवाल है, वहाँ पे बापू परीक्षा परिसर में जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, डीएम साहब ने थप्पड़ मारा था। वो कहे कि पेपर कैंसिल नहीं हुआ, मतलब कि रद्द नहीं हुआ पेपर, और बाद में खुद गलती मान करके रद्द भी है। तो कहाँ तक से पहले थप्पड़ मारिए फिर अपने आप को गलती। सर वहाँ पे एक चीज और आप नोटिस करने वाला बात है, डीएम साहब बोलते हैं कि उस पेपर, जो पेपर का बकेट आया था, उसमें 192 का, आप ये पूरा का पूरा हम ये एक एक्यूरेट डेटा बता रहे हैं, उन्होंने ये यूज किया 192 पेपर का एक मतलब वो पूरा सेट आया था, ठीक है। और जबकि हमारे चेयरमैन साहब बोलते हैं कि नहीं, हमारा जो जितना बच्चा था एक क्लासरूम में, हम उतना के हिसाब से भेजे हैं, 272 के हिसाब से। तो दोनों के बाद में डिस्प्यूट खुद चल रहा है। अब वो लोग डिसाइड करें कि भैया कौन गलत बोल रहा है, आयोग गलत बोल रहे हैं कि डीएम साहब हमारे गलत हैं। पहले वो लोग खुद डिसाइड कर लें कि कौन झूठ बोल रहा है, ठीक है। लोग ये प्रोटेस्ट मतलब पेपर कैंसिल करवाने के लिए? जी, पूरा का पूरा पेपर कैंसिल हो, फिर से री एग्जाम हो, और इस बार एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ना हो। इस बार जो एडमिनिस्ट्रेटिव इतना ब्लंडर हुआ है, हमारे पास स्टूडेंट रहते हुए हमको बहुत जगह का जानकारी है कि कहाँ से फेलियर हुआ है। बांका में 1 बजे पेपर दिया गया है, वहाँ पे बोला जाता है कि भैया तुमको जो करना है, जहाँ तुमको कंप्लेन करना है जाके कर लो, हम तुमको 1 बजे पेपर देंगे और 1:50 में पेपर ले लेंगे। ऐसा बोल के पेपर लिया गया है। मधुबनी में ऐसे ही हुआ है। आपको पटना का तो हाल आपको पता ही है। ये सब चीज जगह का हमको न्यूज पता है। मेरा सेंटर का ये देखिए, ये है मेरा सेंटर का राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना सिटी, ठीक है। ये मेरा सेंटर हमको प्रोवाइड किया गया, पर मेरे सेंटर का नाम क्या था ये देखिए, वो सेंटर कुछ देखिए, राजकीय उच्च विद्यालय, हाँ, राजकीय उच्च विद्यालय मेरा सेंटर का नाम है। इतना बड़ा फेलियर है सर। यहाँ पे अपडेशन में भी फेलियर है, आपको सेंटर प्रोवाइड करने में भी फेलियर है। आप किस लेयर पे फेलियर हो रहे हैं आपको पता है। आप बिहार का सबसे उच्च स्तरीय एग्जाम ले रहे हैं और इतना ज्यादा फेलियर। आप यूपीएससी एग्जाम दे के आए हैं, चेयरमैन बने हैं, आप पेपर देखें, पेपर ऑफ क्वालिटी क्या है, पेपर ऑफ क्वालिटी क्या है। और पुलिस की तैयारी करने वाले वो लोग क्लियर करेंगे, ऑब्वियसली वो लोग क्लियर करेंगे। आपका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है पेपर का। पेपर का क्वालिटी क्या है कि भैया पटना का हरमंदिर साहब कहाँ पे है, पटना का हरमंदिर साहब कहाँ पे है, पटना में है, कहाँ पे है पटना में। एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया जाता है। ये क्वेश्चन का क्वालिटी है, 1 स्टैंडर्ड 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब लगता है कि आयोग आपकी बात माने? सर नहीं माने हमको मनवा के जाएंगे, नहीं मानेंगे तो यही बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, यही करेंगे सर। ये बच्चे किस प्रकार से जो है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सामने से देखेंगे तो सैकड़ों और हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और किस प्रकार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि बताया गया था कि जितना स्टूडेंट का यहाँ पे अनुमति चाहिए था उतना स्टूडेंट का नहीं। थोड़ा सा नजदीक से आइए और नजदीक से दिखाइए किस प्रकार से बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार आपको दिखा रहे कि कैसे जो है कि बच्चे काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं। किस प्रकार से देख रहे हैं कि देख सकते हैं किस प्रकार से स्टूडेंट। लगता है सर आयोग आपकी बात मानेगा?
आयोग को मानना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में 77 साल पहले 15 अगस्त 1947 को ही डेमोक्रेसी आ चुका था, है ना। और आयोग अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, और हम यहाँ पूरी शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और भूख हड़ताल पे आए हैं। जब तक आयोग की बात नहीं मानती है तब तक यही रहेंगे। लेकिन पिछले बार एग्जाम से पहले लाठी भी चली थी, आप लोग प्रोटेस्ट में आए थे? तो नहीं भैया, लाठी से क्या डर? लाठी से जब गांधी जी नहीं डरे, लाला लाजपत राय नहीं डरे, भगत सिंह हम लोग से कम उम्र में फांसी पे झूल गए, और हम लाठी से डर जाएंगे अपने सच्चाई के लिए? तो सूरज जैसे चमक रहा है, सच वैसे ही चमक रहा होता है। तो सच को किसी का डर नहीं होता, मार के हाथ पैर तोड़ देगा, जान मार देगा। अगर हमको मार देता है और इतने बच्चों के साथ न्याय होता है तो उसके लिए तैयार है। बच्चों के लिए लाठी खाने के लिए भी तैयार है? जान मार दे उसके लिए भी तैयार है। लाठी तो छोटा चीज है, लाठी से कौन डरता है? FIR कहता है कि FIR कर देंगे, FIR से कौन डर रहा है? इस पेपर को कैंसिल करने के लिए प्रोटेस्ट? पूरी तरीके से एग्जाम को कैंसिल कीजिए। महिला मरसद बहन कहाँ से आई हैं? मुंगेर। मुंगेर से पटना में प्रोटेस्ट ये क्यों कर रही हैं? री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ये बापू सभागार ही नहीं, बहुत सारे सेंटर पे हुआ। मेरा सेंटर बेगूसराय, वहाँ पे भी ये चीज हुआ है, लेट से हम लोगों को क्वेश्चन मिला है। आयोग आपकी बात मानेगा? क्योंकि हर बार जब भी प्रोटेस्ट होता है तो लाठी चलती है। कोई बात नहीं, हम लोग डटे रहेंगे। हम लोग यहाँ पे बात अपना रिक्वेस्ट ही करने आए ना कि हमारी बात को माना जाए। वो खुद बोलते हैं ना कि हम 4 लाख स्टूडेंट के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। तो अभी आप कुछ और हमारे साथ कहाँ से आए भैया? हम लोग समस्तीपुर से आए हैं। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? एक एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। एग्जाम तो कैंसिल हुआ ना बापू सभागार का? नहीं, उसको नहीं, 12,000 बच्चों का हुआ है, उसको साथ अलग अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। जो 4 लाख बच्चों के साथ अन्यायपूर्ण है। आप देश में बात करते हैं, एक देश एक इलेक्शन की बात, वैसे ही स्टूडेंट का भी मांग है, एक पैटर्न, एक एग्जाम, एक काम। क्योंकि अगर किसी आदमी को ज्यादा वक्त देंगे, मेहनत करेगा, लेकिन 4 महीने पहले जो बच्चे मेहनत किया है उसमें एडअप करिए 2 महीना और एग्जाम में, उसकी मेहनत ज्यादा होगी, वो बच्चे ज्यादा सेलेक्ट होंगे। एग्जाम से पहले आप लोग प्रोटेस्ट किए था, लाठी चला था, पिटाई भी थे, पैर भी टूटा था बच्चों के साथ बहुत बर्बरता किया गया था। ये सरकार इनकम्पिटेंट है, ये आयोग इनकम्पिटेंट है। इनका सारा पेपर ऑफिस से लीक होता है, इनके पहले ही बच्चों के पास रह जाता है, ये क्लियर नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग की मांग है, बच्चों का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। ये बर्बर सरकार है, ये अन्यायपूर्ण सरकार है, बच्चों की नाम होनी चाहिए। किस प्रकार से बच्चे हजारों की संख्या यहाँ पे बैठे हुए हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस एग्जाम को कैंसिल किया जाना चाहिए। चलिए हम पल-पल की रिपोर्ट यहाँ से आपको दिखाएंगे। बाकी इस बीपीएससी एग्जाम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।